बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहबात के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब, जो कुछ अर्सा पहले एमक्यूएम पाकिस्तान को खैराबाद कह चुके थे और अब उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। तो मेरे साथ इस वक्त वो लाइन पर मौजूद हैं। हम आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं, उनसे बात भी करते हैं। ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। साबिर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? पीपल्स पार्टी जो आपने ज्वाइन की है, तो मैं आपसे ये मालूम करना चाहूंगा कि आप तो एमक्यूएम पाकिस्तान में थे और मुझे याद है कि मैंने थिंक टीवी से आपका इंटरव्यू आपके घर जाके भी किया था। तो आपने उस इंटरव्यू में जो असल जो तहफ़्फ़ुज़ात बताए थे वो आमिर खान साहब के साथ बताए थे कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के जो है वो आपको कहीं कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें थी जिससे आप खुश नहीं थे या वो खुश नहीं थे या वो नाराज थे या आप नाराज थे, जिसकी वजह से जो है आप जरा सा कुछ दूर हो गए थे। फिर ये गैप आया और आपने, तो अब वो आमिर खान साहब, उस वक्त आपका ये कहना था कि पार्टी में आमिर खान ही सब कुछ हैं और उनकी बगैर मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, ये रिकॉर्डेड है। उस वक्त आपने कहा था। लेकिन आपने देखा कि आमिर खान साहब तो अब बिल्कुल गैर अहम हो गए एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर भी, और वो तो साइड हो गए थे और साइड कर दिया गया था। और अब पिछले दिनों फिर वो इंटर तो हुए हैं, लेकिन अब उनकी वो पहले जैसी अहमियत है नहीं। तो आप, अच्छा, फिर एमक्यूएम के अंदर एमक्यूएम ने कहा कि जितने भी पुराने लोग हैं जो नाराज हैं, जो घर बैठ गए हैं, उनको लेकर आए। फिर पीएसपी भी आ गई, फारूक सत्तार भी आ गए और भी कई लोगों को बुला रहे हैं। तो आपको नहीं राब्ता किया था उन्होंने कि जी आप भी आ जाए, नाराजगी खत्म करें? साबिर भाई पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मुबारकबाद दी कि मैंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत मुबारकबादें हैं और लोग शहर के बहुत खुश हैं। जहाँ तक आपने बात की कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ मेरी वाबस्तगी, तो वो 36 साल की मेरी वाबस्तगी थी। तो अब जाहिर है कि काफी अरसे से, आपको पता है, मैंने राब्ता कमेटी से इस्तीफा दिया और फिर कल मैंने जाके अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहदा अपना पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो इसके पीछे बहुत सारे अवामिल हैं। खुदा न खास्ता मुझे कोई सियासत के लिए या मुझे कोई इज्जत के लिए या पैसे के लिए मैंने कभी सियासत नहीं की। मैंने हमेशा सियासत की पाकिस्तान की भलाई और स्पेशली कराची के लिए। लेकिन मैं आज खुश शर्मिंदा हूं कि 35 साल में मैं अगर ये कहूं कि मैं उस चीज का हिस्सा नहीं था, तो मैं हिस्सा था। और मैं आज अपनी कराची की आवाम से तो खासकर माफी मांगता हूं कि क्योंकि मैं जो उनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई उसका मैं चाहे सामने हिस्सा था या नहीं था, लेकिन उस तंजीम का या उस पार्टी का एक पार्ट जरूर था। देखिए, कराची वाले जो हैं बहुत प्यारे लोग हैं। कराची वाले जो हैं, ये शहर जो है, ये क्या कहा जाता है कि ये गरीब नवाज शहर है। इस शहर में तकरीबन ही मेरे ख्याल मुल्क के अलावा बैन अवी मुल्कों के भी, जो दूसरे बाहर के मुल्कों के लोग हैं, वो लोग भी रोजगार हासिल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत से हासिल कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त आया कि जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनी, तो मैं ज्यादा उस वक्त इसमें इन हुआ क्योंकि उसके अंदर तमाम जबान बोलने वालों को जो भी उस वक्त के सरबराह थे उन्होंने वेलकम किया। और मैं इसलिए गया कि कराची जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और इस शहर के अंदर सारी कौमें बस रही हैं। और जाहिर है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का भी ये फलसफा था कि इस मुल्क में रहने वाला, उसके चाहे कोई भी मजहब हो, कोई भी उसका मसलक हो, उस सब के हकूक बराबर है। तो ये कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की एक बहुत बड़ी ऑफर थी। जो आज हम ये कहते हैं कि जी हम माइग्रेट कर कर आए, तो माइग्रेट करने के अंदर अगर सिंध में माइग्रेशन हुआ तो पंजाब में उससे बड़ा माइग्रेशन हुआ। लेकिन वहां के लोगों ने अपने आप को एक पाकिस्तानी की हैसियत से उस सूबे का बाशिंदा बना लिया। सिंध में हमारी बदनसीबी ये हुई कि जाहिर है कि उस जमाने में जो भी एमक्यूएम या महाजिर कौमी मूवमेंट बनी, वो एक सिंध की जरूरत थी। उसके ऊपर भी मैं एतराज नहीं करता। उसकी वजह ये है कि उस वक्त वाकई में ही सिंध के अंदर जो है कोटे का सिस्टम, बच्चों की तालीम का सिस्टम, नौकरियों का सिस्टम, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से एक कौम का अनाउंस करना पड़ गया।
देखिए, जब कौम की अनाउंसमेंट हो गई, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे दी, आपने मुत्तहदा कौम बना ली, और फिर भी आपको अल्लाह ताला ने एक अरूज दिया, और शायद मेरे ख्याल में ऐसा अरूज कम ही लोगों को मिला होगा। लेकिन बदनसीबी हमारी ये है कि हम कराची को कुछ ना दे सके। कराची के लिए मैं अब ये कहता हूं कि कराची एक वो मजलूम गाय है जिसके दूध सब चो रहे हैं, उसको चारा कोई नहीं दे रहा। तो ये मेरा एमक्यूएम से इख्तलाफ रहा। मैंने इनको ये कहा कि देखें, हमारा सियासत जो है वो नज़्बुल ऐन इसलिए था कि अवाम की मदद करना, अवाम के काम आना, लोगों के लिए वसाइल पैदा करना। लेकिन हमने हमेशा ये गाना गाया कि जी हमारे पास जो है इख्तियारात नहीं है। इख्तियारात सबके पास है। देखें, अगर बात यह है कि मैं जाती हैसियत में किसी की नहीं जाऊंगा, आप जानते हैं कि एमक्यूएम जो है एक लोअर मिडिल क्लास से आई थी, और उसके अंदर जो फलसफा था कि लोअर मिडिल क्लास लेकिन तालीम याफ्ता लोग। आज वो लोअर मिडिल क्लास जो है वो इस कराची की हायर क्लास है। लेकिन बात यह है कि अगर आप शहर को ना पानी दे सके, ना बिजली दे सके, ना लॉ एंड ऑर्डर दे सके, ना रोजगार दे सके, ना सेहत दे सके, ना तालीम दे सके, और वो इस वजह से कि जाहिर है कि अगर कराची के लोग अपने वोट बैंक को डिवाइड कर लेते। देखिए, कराची की तरक्की जो हुई वो मुशर्रफ के जमाने में हुई, और किसने की? नेहमतुल्लाह ने। इसमें कोई दो शक की और दो वो नहीं है। मैं आज चाहे पीपल्स पार्टी में बैठूं, चाहे एमक्यूएम में बैठूं, ये बात मानने की है। लेकिन नेमतुल्लाह के बनाए हुए प्रोग्राम जो थे, उसको मुस्तफा कमाल ने फीते काटे हैं। जैसे आज चीखें मारी जा रही हैं कि जी ये ग्रीन बस का जो है वो प्रोजेक्ट हमारा था और फीता किसी और ने काटा, तो इसी तरह मुस्तफा कमाल ने भी फीता काटा। मुशर्रफ साहब ने इस शहर के जो बड़े स्टेक होल्डर्स थे, बैंक थे, केपीटी थी, सबसे एक फंड इकट्ठा करके 100 अरब या 150 अरब रुपए जो दिया, उससे कराची की तरक्की हुई। अच्छा ख्वाजा साहब, मैं आपसे यही सवाल मैंने ये किया था। मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो आप दूर हो गए थे या अलग हुए एमक्यूएम से, तो अब एमक्यूएम तो सबको जोड़ रही थी, सबको बुला रही थी, तो आपसे कोई राब्ता नहीं किया उन्होंने कि जी आप वापस आ जाएं, नाराजगी खत्म करें? और अगर राब्ता किया तो आपने क्यों उनको वो रिस्पॉन्स नहीं दिया और पीपल्स पार्टी में ही जाना क्यों बेहतर समझा? सर देखिए, बात यह है कि बात बहुत सख्त हो जाएगी। जो अपने रूहानी बाप के ना हुए वो आपस में भी कभी एक नहीं होंगे। जी जी। ये बात आप मेरी आज याद रखिए, ये एक बंदर बाट है। जब पिछले 4 साढ़े 4 साल में, चाहे एमक्यूएम हो, चाहे पीएसबी हो, चाहे फारूक सत्तार भाई हो, उनको मैं इज्जत और एहतराम से नाम लेता हूं, लेकिन सब ने अपनी कोशिश कर ली ग्राउंड पे उतर के, और सब फेल नहीं हुए बल्कि फ्लॉप हो गए। अब ये यूं समझ लीजिए कि ये वो सारी तीलियां हैं जो जिनका ऊपर का मसाला जल चुका है। अब ये कोशिश करके दोबारा अपनी एक चिता बना रहे हैं, और मुझे लगता है कि चिता जो है आपस में ही जल जाएगी, क्योंकि इत्तेफाक और इत्तेहाद इनमें इसलिए नहीं हो सकता कि आज मेरा जहां तक ख्याल है कि 60 प्लस जो है वो मेंबर राब्ता कमेटी हो चुके हैं। जी जी। अभी नौ जिमनी इलेक्शन की सीटें आ रही हैं। जी अब जी। देखिए उसमें क्या क्या बंदरबाट होती है, कौन कहाँ कहाँ आता है, और उसमें कितने कारकुनों को नवाजा जाता है, और कितने जो डाई हार्ड कारकुन है उनको निगलेक्ट किया जाता है। उसके बाद इंशाल्लाह इसका जवाब आपको दूंगा। अच्छा, आपने ये जमनी इलेक्शन की बात की, बिल्कुल ये 16 मार्च को जमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं और जल्दी कागजात नामजदगी जमा कराने का भी होना है। तो आप ये बताइए, अब आपने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है, तो क्या आप पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से जो कौमी असेंबली का जमनी इलेक्शन है वो लड़ेंगे? आप हिस्सा जी लेंगे? हाँ, मैं इंशाल्लाह NA 256 नॉर्थनाबाद से इलेक्शन लड़ूंगा, जो नजीब हारून वाली सीट है। अच्छा ठीक है। उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं इलेक्शन लड़ूंगा, और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी मेरे साथ है। और जाहिर है कि मैं तो कौम से ये कहूंगा कि आपने सबको आजमा लिया, पीपल्स पार्टी को आपने आजमाया नहीं, क्योंकि आपको तासुब का शिकार किया गया। एक बार इनको भी आजमाएं, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पिछले देख लीजिए कि पिछले 1 साल 1.5 साल में कितना काम हो रहा है, वहां पर कितनी तरक्की हो रही है। तो बात यह कि देखिए, जब आप मुझे प्यार से अपने घर में बुलाएंगे, इज्जत देंगे,
तो आप एक कदम आगे आएंगे, मैं 2 कदम आगे आऊंगा। और मैं उसी इलाके का पैदाइशी हूँ, वही मेरे वहीं से मैं कॉलेज किया है मैंने, शिप ऑनर से। हैप्पी डेल नाजिमाबाद 4 नंबर से मेरी तालीम है। बचपन से मैं B7 ब्लॉक है नॉर्थ नाजिमाबाद का रिहायशी हूँ। तो जाहिर है कि मेरी तो एक ख्वाहिश और एक दिली ख्वाहिश है कि ये इलाका जो था, ये 1 यूनिट के टाइम में आपका कैपिटल था। लेकिन आज अगर आप जाके देखें उसके रोड के ऊपर नाजमाबाद, नाजमाबाद से आप शुरू करें और आप नागन चौरंगी तक और आगे तक चले जाए, उसके ऊपर 17 मंजिलें बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। हाई राइज बनाना कोई गुनाह नहीं है, हाई राइज जो है दुनिया में बनाई जाती हैं। लेकिन आपने 1000 गज के मकान पे 400 आदमी को ठहरा दिया। चले आप ठहराते, बहुत खुशी की बात है, पूरी दुनिया में हाई राइज बनती है। ना आपने सैवरेज डाला, ना आपने पार्किंग दी, ना आपने कोई कानून ऐसा दिया कि बिजली का निजाम हो, ना आपने कोई पानी का निजाम दिया। मुझे आज तक याद है कि मैं नॉर्थ नाजिबाद में जब रहता था तो मेरी जो वाटर एंड सेवरेज की लाइन पानी की थी, वो नीचे की टंकी में नहीं आती थी, डायरेक्ट ऊपर की टंकी 2 मंजिल वाली खुद ब खुद भर जाती थी अपने प्रेशर से। आज उस इलाके के अंदर भी जो है वो पानी टैंकरों से डल रहा है। अच्छा, ये रोडों का आप हालात देख चुके हैं। फौज साहब, नॉर्थ नाजिबाद की अगर आप ड्राइंग देखें, पाकिस्तान के सबसे वसी रोड है, लेकिन हमारे हाथों से तबाह हुआ ना, हम उसके ये जिम्मेदार हैं। और ये जिम्मेदार वो होता है जो उस शहर को रूल करता है। अच्छा फौज साहब, मेरा मेरा सवाल यहाँ ये होगा कि कराची के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा अगर किसी से शिकायत करते हैं या सबसे ज्यादा जो नाइंसाफी अगर की है तो वो तो पीपल्स पार्टी ने की है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो है हुकूमत वफाक में भी रही है। गुज़िश्ता 15 साल से मुसलसल सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो कराची के लोगों की जो सबसे ज्यादा शिकायत है वो दायरे के पीपल्स पार्टी की हुकूमत से ही रही है, पीपल्स पार्टी से रही है। तो आपने कराची आइट होने के नाते उसी पार्टी को ज्वाइन किया जिससे सबसे ज्यादा नाइंसाफी कराची के अवाम को शिकायत है, नाइंसाफी। अच्छा सर, आपसे भी मेरा एक सवाल है और सारी कौम से एक सवाल है। कराची के ऊपर आज 35-36 साल में कितनी सीटों के ऊपर MP MNA जो है वो पीपल्स पार्टी के थे? कितनी बार मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी का था? देखिए मेरी एक बात सुने, प्रोपोगंडा जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आज आप IMF के खिलाफ गा रहे हैं कि IMF जो है हमारे फाइनेंशियल मामला को खराब कर रहा है। आपने कराची में मुझे एक बात बताइए कि मज़हबाती इलाकों के अलावा या इंटीरियर सिंध के अलावा पीपल्स पार्टी ने कब कराची में रूल किया जो आप उससे शिकायत करें? आप एक बार आजमा कर देख लीजिए, चाहे जिमनी में आजमा लीजिए, चाहे नेशनल में आजमा लीजिए। अगर पीपल्स पार्टी काम ना करे तो मैं आपके अपने अपने हलके की तो ये बात आपको कर रहा हूं कि मैं 3 महीने के अंदर रिजाइन कर दूंगा। नहीं मैं ख्वाजा पीपल्स साहब पार्टी देखिए, को ही समझता। ख्वाजा साहब जी। देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी पूरे सिंध की हुक्मरान है। यानी अगर कराची जो है वो सिंध का हिस्सा है, और अगर पीपल्स पार्टी को अगर कराची से सीटें नहीं मिली हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हुकूमत सिंध होते हुए, वजीर आला उसका होते हुए जो है, और सारे वसाइल और सारे इख्तियारात जो है वो हुकूमत सिंध के पास हैं। अगर उसको कराची से सीटें नहीं मिली हैं तो वो कराची को अपना ना समझे, कराची को के लिए कोई रिलीफ ना दे कराची के लोगों को। तो ये गलत फहमी किसने आप लोगों को डाली है? उसकी वजह ये है कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब का जमाना था, 2008 से लेके 2013 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही। मैं हल्फिया ये कहता हूं कि जितने बड़े फंड मुझे मिले या मेरे कराची के 17 MPs को या 24 MNAs को जो फंड्स मिले हैं उसकी तफसीलात मंगा लीजिए, चाहे मुझसे मंगा लीजिए, चाहे नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान से मंगा लीजिए। और जो खर्च करने वाले थे वो जाहिर है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग थे। वो पैसा कहाँ गया, किस जमीन में गया, उसकी वजह यह है कि MNAs को या MPs को यह हक नहीं था कि वो अपने इलाकों के जो है वो डेवलपमेंट के प्रोग्राम देंगे या वो डेवलपमेंट के लिए ठेकेदार खुद लेंगे। वो तो हमारे सेक्टर थे या हमारे ऊपर से जो 3-4-5 MNA या 4-10 MPA जो थे, उनकी जिम्मेदारी होती थी कि ये डेवलपमेंट की जिम्मेदारियां आपकी हैं। ख्वाजा सुहेल का फंड हो या इकबाल डिप्टी का फंड हो या शेख सलाउद्दीन का फंड हो,
वो सारा फंड उनके पास चला जाता था। कहाँ डेवलपमेंट होनी थी, कहाँ नहीं होनी थी। तो हमें तो पैसा तो मिला, पैसा हमें पीपल्स पार्टी ने भरपूर दिया। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि चेक एंड ऑर्डर क्या करता। चेक एंड ऑर्डर तो आपकी अपनी जमात कर रही थी, एमक्यूएम। तो सवाल तो आप जाके एमक्यूएम से करें कि जो आपको ये अरबों रुपया मिला, या अभी पीटीआई के दौर में भी मिला, नवाज शरीफ के दौर में भी मिला, तो सर वो पैसा कहाँ गया, कहाँ खर्च हुआ? ये तो सवाल आप करें ना। पीपल्स पार्टी ने तो पैसा दिया, कल भी दिया, आज भी दिया, बल्दियात में भी दिया। लेकिन प्रोपोगंडे का मेरे पास हल नहीं है। जो प्रोपोगंडा किया गया कि पीपल्स पार्टी नहीं दे रही, इख्तियारात सबके पास थे, सब अपनी मोबाइलें लेके घूम रहे थे, सब अपना पैसा लगा रहे थे। आखिर बादराबाद भी तो चल रहा था ना। सोर्स ऑफ इनकम क्या है बादराबाद की या हमारे एमपी और एमएनएस की? कौन कहाँ नौकरी करता है, कहाँ से आता है उसका? उनकी इनकम्स को उठा लीजिए और उनका एहतसाब कर लीजिए, उसके बाद पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगा लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अच्छा, आपने अभी टिकट के लिए अप्लाई कर दिया है या आप अभी करेंगे? टिकट आपको मिलेगा? और आप मतलब क्या समझते हैं कि अगर आपको वहां से टिकट मिलता है तो आपको उम्मीद है कि वहां से, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी का जो है वो हल्का असर नहीं है वहां पर। जाहिर है कि जिस तरह का इलाका है, या तो वो एमक्यूएम के लोगों का ही हल्का असर है ज्यादा वहां पर। तो आपको उम्मीद है कि वहाँ आपको एक तो टिकट आपको कब मिल रहा है और आप वहां से कामयाब भी हो जाएंगे? देखिए, मैंने अपनी रिक्वेस्ट डाल दी है। अब ये पार्टी का फैसला है कि वो टिकट मुझे दें या किसी को भी दें। ये जाहिर है कि पार्टी की क़यादत का फैसला होता है। जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये पता है कि वक्त बदल रहा है और लोगों को ये चाहिए कि सबको आजमाने के बाद एक बार हमको भी आजमा ले। हम का मतलब है कि पीपल्स पार्टी को भी आजमा ले, क्योंकि आपके जो भी तल्ख तजर्बात हैं वो हर जमात से हैं और हर जमात को आपने वोट दे दिया। जैसे अब आपने मुझे तासुर दिया कि नॉर्दर्न जो है जमात इस्लामी का है, या नॉर्दर्न जो है वो एमक्यूएम का है, या नॉर्दर्न पीटीआई का है। आपने तीनों को आजमा लिया। अब तीनों के आजमाने के बाद अब ये आपका हक है और आपका फर्ज है कि अगर आपने अपने शहर को और अपने इलाके को तरक्की देनी है तो आप पीपल्स पार्टी को भी एक बार आजमाइए। और आजमाने के बाद देखें, आपने अगर आपका जो एहतसाब है एक सियासतदान का, वो इलेक्शन है, उसके अंदर अगर आवाम उसको रद्द कर देती है तो उसका उसकी सजा हो गई, और अगर उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो उसके अप्रिसिएशन हो गया। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि बात ये है कि ये तो आवाम के हाथ में है, आवाम ताकत है, आवाम का वोट जो है सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अब आवाम जो है, मैं नहीं कहता पीपल्स पार्टी को डालें, जिसको मर्जी डालें, लेकिन ये देख कर डालिएगा कि वो जो आपके सामने कैंडिडेट है उसकी शख्सियत क्या है, उसका पास्ट और फ्यूचर क्या है, वो किस किस्म का इंसान है। पार्टी से बालातर होकर सोच के, और उसके बाद फिर अगर पार्टी ने कोई एक अच्छा आदमी सेलेक्ट किया है, मेरे अलावा और भी सारे लोग, तो उनको वोट डालें और फिर अपना हक मांगने के लिए उसके दरवाजे पे जाएं। लेकिन जब आप कुछ उस पार्टी को कुछ देंगे ही नहीं तो आप हक मांगने किस दरवाजे पे जाएंगे? अच्छा, ये अभी देखें, ज़मीनी इलेक्शन की अभी इंतखाबी मुहिम शुरू होनी अभी नहीं हुई बाकायदा। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान जो है उसने गालबन वो इंतखाबी मुहिम के उसमें पेश नज़र जो है वो एहतजाजी मुहिम शुरू कर दी है। और अभी जो आने वाला जो इतवार है उसमें एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो है वो धरना देने का ऐलान किया है, एहतजाजी धरना फव्वारा चौक पर। तो एक तरफ तो एमक्यूएम जो है वो धरना देने जा रही है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के खिलाफ, और दूसरी तरफ आप एमक्यूएम को छोड़ के जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए और उसके टिकट पर इलेक्शन लड़ने के जो है आप ख्वाहिशमंद हैं। तो एमक्यूएम तो बड़ा सख्त एहतजाज करने जा रही है, कोई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए धरना वरना देने जा रही है। तो कैसे ये वो होगा? और इतनी बड़ी एहतजाजी तहरीक एमक्यूएम, आप समझते हैं कि उसके होते हुए आप जो है वो जाके पीपल्स पार्टी में कोई कामयाबी हासिल कर सकेंगे? सर, तीनों चारों धरने मिलने के बाद भी इतने घबराए हुए थे कि बल्दियात में भाग गए। आप भड़के मारने से या ये कह देने से कि ये हमारे बाप का शहर है, तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये मैंने आपको पूरा एक कूजे में बंद करके दे दिया है। जी। वो वक्त भी आएगा जब देखेंगे कि फवारा चौक पे कौन बैठता है, कितने बैठते हैं और कहाँ आते हैं। भागने के बहुत रास्ते होते हैं। वो आपको याद होगा जब हम नाजमाबाद में मन्नू भाई बाग के अंदर खेलते थे क्रिकेट,
स्कूल कॉलेज के जमाने में तो जब हम हारने लगते थे तो हम विकेट उखाड़ के ले जाते थे कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। जी। तो अब इन बेचारों के ये हालात हो गए हैं कि सब मिलने के बाद भी एक बल्दियात नहीं लड़ सके। तो ये क्या आगे जिमनी लड़ेंगे और क्या आगे जाके ये धरने देंगे? क्या इनके पास इस वक्त स्ट्रेंथ है? अंदर डिवाइड है, कौम को डिवाइड कर दिया, मुल्क के लोगों को डिवाइड कर दिया, शहर को बर्बाद कर दिया। एक आध बर्बादी और करके देख लें। अल्लाह की लाठी जिस वक्त चलती है तो दिखता नहीं है, और मुझे लगता है कि शायद इन पे चलनी शुरू हो गई है। अच्छा, एमक्यूएम पाकिस्तान आपने दायरे छोड़ी, तो वहां अब ऐसी क्या आपको वो थी, यानी आपकी जो मुखालफत थी, जो किससे आपको शिकायत थी, या आपको दोबारा उन्होंने राब्ता नहीं किया, या क्या ऐसी बात थी जो आपने बिल्कुल अपनी जमात ही बदल दी? देखिए, मुझे शिकायत एक ही चीज की हो सकती है, ना मुझे ओहदे चाहिए थे, ना मुझे सीटें चाहिए थी। ओहदे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उस जमाने में भी मिले, जब एमक्यूएम ने नहीं दिए तो मुझे पीपुल्स पार्टी ने ओहदे दे दिए। मुझे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस बना दिया। दूसरी बार मुझे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी डिफेंस प्रोटेक्शन बना दिया। वो इनकी इनकी तो मजाले नहीं थी। ये तो आप जानते ही हैं जो मेरी लीडरशिप है और उनकी जो वो है। मेरा इख्तलाफ सिर्फ एक ही बात से है। देखिए, मैं कराची का बच्चा हूँ, मैं सन ऑफ सॉइल हूँ कराची का। मैं पैदा नाज़िमाबाद 3 नंबर में हुआ। स्कूलिंग मेरी नाज़िमाबाद 4 नंबर की है। कॉलेज मेरी नॉर्थ नाज़िमाबाद शिप ऑनर्स की है। सवाल ये आता है कि कराची को हम किस भाव पर बेच रहे हैं? तासुब के भाव पर बेचा, नुकसान हुआ। पंजाबी पठान लड़ाया, नुकसान हुआ। देखिए, कॉल और फेल जब तक तजाद होगा, मुल्क तरक्की नहीं करते। आपको पाकिस्तानी बन के आना चाहिए था। अगर आज आप ये कहते हैं, मैं कहता हूं उस वक्त आपकी जरूरत महाजिर थी, लेकिन आपके आबा अजदाद ने जो माइग्रेट किया था वो पाकिस्तान के लिए किया था। वहां ये नहीं किया था कि हम महाजिर जा रहे हैं, सिंध जा रहे हैं। जिन्होंने भी माइग्रेशन किया उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के लिए माइग्रेट किया। तो आपको तो ये कहना चाहिए कि मैं पाकिस्तानी हूं। सबसे पहली आवाज जो है महाजिर को कहना चाहिए मैं पाकिस्तानी हूं। जब आप ये कहते हैं कि मेरे आबा अजदाद ने ये मुल्क बनाया, इस मुल्क का नाम क्या है? पाकिस्तान। और आपने पाकिस्तान के लोगों को लड़वा दिया, एक दूसरे से टुकड़े टुकड़े करवा दिया, बच्चे के हाथ से कलम छीन लिया। महाजिर वो कौम थी जो माइग्रेट करके आई थी, तो सरकारी ओहदों के ऊपर यही फाइज हुए थे। लेकिन आज मुझे बताइए कि इस कराची के बच्चे का क्या हाल है? इल्जाम आप पीपल्स पार्टी को अगर देते हैं तो पीपल्स पार्टी ने आके लाड़काना ये सिंध से तो कराची में ये नहीं किया कि बच्चे का कलम छीन लिया। हाँ, अगर वो फंड नहीं दे रहे थे या कोई चीज आपको फैसिलिटी नहीं दे रहे थे तो आप हुकूमतों में क्यों बैठे रहे? आप एमक्यूएम की हिस्ट्री उठा लीजिए, कब तक वो इत्तेहादी नहीं रहे? अगर देखा जाए तो एक सेंस में आज भी वो इत्तेहादी हैं, लेकिन इत्तेहाद सिर्फ मिनिस्ट्रियों के लिए, गाड़ियों के लिए, रुतबों के लिए और अपनी आसाइश के लिए। नहीं, ये वो सर मेरी शिकायत है। सिंध हुकूमत के तो तहत ही नहीं है ना वो आज, फेडरल गवर्नमेंट में। बात यह है कि आप यहां से पकड़े या यहां से पकड़े, इत्तेहादी तो है ना। हिम्मत है तो छोड़ दें। प्राइम मिनिस्टर तो इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी का नहीं बैठा हुआ ना, गिरा दें। ठीक, वो लेकिन चले। बात यह है कि बस सिंपल देखें, बात यह है भड़के ना मारें। अब भड़कों से लोग तंग आ चुके हैं। डिलीवर करें, आज हो सकता है डिलीवर कर दें, कल अल्लाह इनका हाथ पकड़ ले। नहीं डिलीवर करेंगे और पीपल्स पार्टी अगर डिलीवर नहीं करेगी तो पीपल्स पार्टी का भी यही हाल होगा। मैं पीपल्स पार्टी में आगे बोल रहा हूँ। आज की अवाम पढ़ी लिखी बाशऊर अवाम है। वो कहती है कि जी डिलीवर करें, हम आपके साथ खड़े हैं। आप डिलीवर नहीं करेंगे, आपका कोई साथ नहीं देगा। और कराची पढ़े लिखे लोगों का, सिविलाइज लोगों का शहर है। ख्वाजा अब साहब। आपका सोशल मीडिया जो है इतना एडवांस हो चुका है कि सच को सच और झूठ को झूठ बता देता है। जी जी बिल्कुल, ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने थिंक टीवी से बात की, और बिल्कुल हमारी भी दुआएं जो है वो आपके साथ हैं। आप बिल्कुल जो बहुत आपका शुक्रिया। विजन है कराची के हवाले से, वो आप अगर यहाँ नहीं उसको पूरा कर सके तो आप चलें किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाके उसको पूरा करें, लेकिन कराची इंशाल्लाह।
कराची के हवाले से जो आपकी का जो विजन है, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, वो बहरहाल बड़ी अच्छी नेक ख्वाहिशात हैं, और अल्लाह ताला इसको जो है आपकी इसकी मदद करे आपको इस हवाले से। तो एक बार फिर बहुत बहुत मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब, आपने थिंक टीवी के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमने ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब से गुफ्तगू की। ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब जो है वो एमक्यूएम के बड़े देरीना कारकुन भी रहे, और कौमी असम्बली के रुकन रहे, और जो कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए डिफेंस थी उसके चेयरमैन रहे, और भी कई कमेटियों के चेयरमैन रहे। वो बड़ा फाल उनका किरदार रहा है इस हवाले से, और कराची की सियासत के हवाले से भी, एमक्यूएम के हवाले से भी। यकीनन वो जहाँ भी जाएंगे, चाहे वो पीपल्स पार्टी में जाएं, तो उनका बिल्कुल एक फाल किरदार जो है वो कराची के हवाले से बिल्कुल हमें नजर आ रहा है, और वो खुद इस बात की कोशिश भी करेंगे। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपसे इजाजत लूँ, मेरी आपसे एक बार फिर ये गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाजत। अल्लाह हाफिज। टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।